हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSC ऐप पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे अपना क्या, कोड्स। और अगले वाली जो हमारी वीक के अंदर कवर करेंगे किसको, हम पैरिटी को। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कोड्स होता क्या है। तो बात की जाए कोड की, तो कोड इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंबल, यानी कोड आप किसे कहोगे जहाँ पर भी आपके सिंबल का ग्रुप होगा आप उसे क्या कह सकते हो, कोड कह सकते हो। अब आपके सिंबल क्या क्या हो सकते हैं, इट कैन बी अ नंबर। तो नंबर में जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से कोई वैल्यू दे रखी होगी तो आपको ये भी किसके अंदर आ जाएगा, सिंबल के अंदर। ऐसे करेक्टर, तो करेक्टर के अंदर जैसे आपको दे दिया हैज़ या फिर @ या फिर $साइन या फिर कुछ और अदर सिंबल दे दिए, आपको ये भी किसके अंदर आ जाएंगे, सिंबल के अंदर। ऐसी बात की जाए अल्फा न्यूमेरिक की, तो अल्फा न्यूमेरिक में आप ले सकते हो A, B, C, D, इस तरीके से आ रहा है, कोई भी आपका स्मॉल लेटर में हो या फिर कैपिटल लेटर में हो। अभी हमने पीछे कुछ बेसिकली टॉपिक कवर किए थे, जैसे कि बाइनरी कोड, ऑक्टल कोड, हेक्साडेसिमल कोड और डेसिमल कोड। इसी तरीके से हम अपने बाइनरी कोड को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला अल्फा न्यूमेरिक कोड, उसके बाद न्यूमेरिक कोड, उसके बाद एरर डिडक्शन एंड तीसरा एरर करेक्शन। तो अल्फा न्यूमेरिक कोड के अंदर कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला आता है क्या, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये बेसिकली जो कोड होता है कितने बिट का होता है, 7 बिट का। कितने बिट का, 7 बिट का। अब इसके अंदर बात की जाए सिंबल कितने आ सकते हैं, तो 2 की पावर 7 इसके अंदर क्या आ सकते हैं, आपके सिंबल आ सकते हैं। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब इसको लिखा कैसे जाता है 7 बिट को, तो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर B0, B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6, तो ये टोटल नंबर कितने हो गए हैं, 7 बिट। तो आपकी B0 से लेके B3 तक ये क्या होंगे, आपकी रो, और आपका B4 से लेके B6 तक ये सब क्या होगा, कॉलम। तो जब भी आप अपने ASCII कोड को लिखोगे तो वो कितने बिट का कोड होगा, 7 बिट का। तो 7 बिट आप ऐसे लिख दोगे। तो स्टार्टिंग की 3 बिट जो होंगी वो आपको क्या बता रही होंगी, कोलन, और जो उसकी आपकी लास्ट की 4 बिट होंगी वो आपकी क्या बता रही होंगी, रो। आपको इस कोड के अंदर किस में लिखना है, केवल 7 बिट के अंदर। जब हम इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसमें इसका कंप्लीट वीडियो डिस्कशन देख लेंगे। इसके अंदर दूसरा और क्या आता है, क्या आता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये हमारा BCD का क्या होता है, एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है। अब ये कितने बिट का होता है, ये कितने बिट का होता है, आपका 8 बिट का। तो बात की जाए इसके अंदर कितने कैरेक्टर आ सकते हैं या फिर कितने नंबर ऑफ सिंबल आ सकते हैं, तो 2 की पावर 8 सिंबल इसके अंदर आपके आ सकते हैं। आप 2 की पावर 7 या फिर 2 की पावर 8 डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 256। ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बाद एक और आता है इसके अंदर क्या, यूनिकोड। क्या लिखेंगे उसे, यूनिकोड। अब ये कितनी बिट का होगा, ये आपका 8 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है और 32 बिट भी हो सकता है। ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, आपके कंपाइलर के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अल्फा न्यूमेरिक कोड का समझ में आ गया होगा। अब इन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन जो भी होगा हम इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। अब सेकंड हमारा दे रखा है क्या, न्यूमेरिक कोड। तो बेसिकली न्यूमेरिक कोड को हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट वेटेड कोड, और नंबर सेकंड क्या हो सकता है, ये नॉन वेटेड कोड। कौन सा, नॉन वेटेड कोड। तो बात की जाए वेटेड कोड के अंदर, और वेटेड कोड का मतलब क्या है, यानी कि वेटेड कोड के अंदर आपकी जो भी डिजिट यानी कि बिट लिखी हुई होगी उसका अपना क्या होगा, एक स्पेसिफिक वेट होगा। अब इसके अंदर कौन कौन से आने वाले हैं, सबसे पहला आता है क्या, 8421। इसे हम दूसरा किस नाम से जानते हैं,
BCD कोड के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन सा आ सकता है 2421, ये भी आपका क्या है एक वेटेड कोड है। इसी प्रकार से 5421, ये भी आपका क्या है एक वेटेड कोड है। इसी प्रकार आपका एक और इसके अंदर आ सकता है, उसको लिख सकते हैं 6311। अब इन सबको करेंगे कैसे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अब ऐसे हमारा नॉन वेटेड के अंदर कौन कौन से आता है, तो सबसे पहला आता है इसके अंदर क्या एक्सिस 3 कोड, ठीक है। नंबर दूसरा क्या आता है इसके अंदर ग्रे कोड। तो किसके नॉन वेटेड के अंदर हम कौन कौन से पढ़ेंगे एक्सिस 3 कोड एंड ग्रे कोड। अब बात आएगी एरर डिडक्शन और एरर करेक्शन। तो एरर डिडक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम जब भी सेंडर से रिसीवर के बीच में कोई भी डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसके अंदर ट्रांसमिशन के दौरान यदि कोई भी एरर आती है तो वहाँ पर हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, सबसे पहला एरर डिडक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे उस एरर को फाउंड आउट करेंगे। और नंबर दूसरा सेकंड क्या है एरर करेक्शन। अब जो भी एरर आई है उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास अलग अलग एल्गोरिथम है, तो हम उसको कवर करेंगे। एरर डिडक्शन के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं पैरिटी का, पैरिटी कंसेप्ट इसके अंदर किसके अंदर देखेंगे हम अपना एरर डिडक्शन के अंदर। अब इसका बेसिकली थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहला कोड, तो कोड हमारा क्या होगा, तो कोड इज अ ग्रुप ऑफ सिंबल, यानी कोड एक हमारे सिंबल का क्या होता है समूह होता है। अब जो हमारे सिंबल हैं क्या क्या हो सकते हैं, या तो नंबर या फिर अल्फ़ाबेट या फिर अल्फ़ान्यूमेरिक कोड। अब ऐसे ही हमने क्या किया फिर इसको अपने बाइनरी कोड को किस में चेंज कर दिया 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहला पार्ट क्या था अल्फ़ान्यूमेरिक कोड। तो अल्फ़ान्यूमेरिक कोड के अंदर हमारी 3 कैटेगरी थी, कौन कौन सी, एक तो स्काई यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नंबर दूसरा था एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। इसके बाद क्या आता है यहाँ पर यूनिक कोड। अब ऐसे ही फिर हमने न्यूमेरिक कोड, तो न्यूमेरिक कोड को हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहला वेटेड और दूसरा नॉन वेटेड। तो वेटेड के अंदर कौन कौन से हैं 8421। तो 8421 को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं BCD कोड से। दूसरा क्या है 2421, इसके बाद 5421, ऐसे 6311, इसको हम डिटेल भी देखेंगे अभी। इसके बाद क्या नॉन वेटेड कोड, तो नॉन वेटेड में कौन कौन से आएंगे एक्सिस 3 कोड एंड ग्रे कोड। इसके बाद 2 कंसेप्ट और पढ़ेंगे एरर डिडक्शन और एरर करेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।